दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सब्जेक्ट की क्लास लेके उपस्थित हूँ। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट की जो क्लास थी उसके अंदर अपने सीपीयू तक पहुंच गए थे। आईपीयू सर्कल के रूप में यह कार्य करता है। ये तो अब जब शुरुआत के अंदर अपने क्लास स्टार्ट की थी तो बोला था कि कंप्यूटर है वो आईपीयू साइकिल के रूप में कार्य करता है। किस साइकिल के रूप में कार्य करता है? तो आईपीयू साइकिल के रूप में कार्य करता है। यह बात बोली गई थी। आपको क्या कहा गया था कि आईपीयू साइकिल के रूप में कार्य करता है। अब लिखें आईपीओ साइकिल। आईपीयू साइकिल इस प्रकार से बताया था कि आईपीयू साइकिल के रूप में कार्य करता है। तो आई से तो हो जाता है इनपुट। तो इनपुट पे अपने चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर कौन आता है? तो सीपीयू आता है। प्रोसेस के अंदर कौन सी यूनिट आती है? तो सीपीयू आती है। अब उसके अंदर बच गई आउटपुट। आईपीयू साइकिल के अंदर कौन सा बच गया? तो आउटपुट बच गया। अब बात करते हैं आउटपुट के ऊपर कि आउटपुट है होता क्या है। तो जब आउटपुट की बात करें तो आउटपुट के अंदर क्या होता है? तो आउटपुट के अंदर होता है कि कंप्यूटर को जब इनपुट मिलता है तो वो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्रोसेसिंग करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उस परिणाम को अपने किस नाम से जानते हैं? तो उस परिणाम को अपने आउटपुट के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं आउटपुट। आउटपुट 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 आउटपुट। अब देखें आउटपुट कहते किसे हैं। तो प्रोसेस के बाद प्राप्त परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। कि प्रोसेस के बाद जो अपने को प्राप्त परिणाम होता है उस परिणाम को आउटपुट बोलते हैं। कंप्यूटर को इनपुट मिलेगा, इनपुट के बाद वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद उसका जो निष्कर्ष मिलता है अपने को या परिणाम मिलता है उस परिणाम को किस नाम से जानते हैं? तो परिणाम को आउटपुट के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। उस परिणाम को क्या कहा जाता है? तो परिणाम को वो आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। तो कंप्यूटर को इनपुट मिलता है, उसके बाद वो उस इनपुट पे क्या करता है? तो उस इनपुट पे वो प्रोसेस करता है। परंतु प्रोसेस से पहले एक काम और करता है वो। तो वो क्या करता है? जैसे कंप्यूटर को यहां से इनपुट मिल गया, इनपुट यूनिट कोई सी के द्वारा मिल गया, जैसे माउस के द्वारा मिल गया, कीबोर्ड के द्वारा मिल गया, उसको इनपुट मिल गया। फिर वो क्या करेगा? तो इसे मशीनी भाषा के अंदर चेंज करता है। मशीनी भाषा। कंप्यूटर क्या है? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही तो है। यह इलेक्ट्रॉनिक भाषा के अंदर चेंज करता है। इलेक्ट्रॉनिक भाषा के अंदर चेंज करने के बाद क्या करता है? तो उस पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस और प्रोसेस होने के बाद डायरेक्ट जो परिणाम इसको प्राप्त हो रहा है वो दिखा देगा अपने को। दिखाएगा क्या? वो प्रोग्राम अपने को नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि फिर इसको है वो यूजर जो होता है उसकी लैंग्वेज में चेंज करता है, यूजर की भाषा में चेंज करता है, यूजर भाषा में इसको पलटता है। और उसके बाद अपने को क्या प्राप्त होता है? तो अपने को आउटपुट प्राप्त होता है। अपने को आउटपुट प्राप्त होने से पहले इतनी प्रक्रिया हो जाती है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे 2 × 16 अपने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया। उसके बाद वो इसको कन्वर्ट किस में करेगा? 0 1 इस प्रकार से। 0 1 क्या है? तो ये बाइनरी डिजिट है, तो वो अपनी बाइनरी लैंग्वेज में इसको चेंज कर देगा।
फिर उस पे क्या होगा, तो इस क्योंकि कंप्यूटर 0 1 को ही तो समझता है, 2 ही डिजिट को तो समझता है, तो ये क्या क्या करेगा, तो ये इसको बाइनरी डिजिट के अंदर चेंज करेगा या अपनी लैंग्वेज के अंदर चेंज करेगा। चेंज करने के बाद उस पर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद इसको जो प्राप्त हो जाएगा परिणाम, तो इसको भी प्राप्त परिणाम इसी प्रकार से होगा, जैसे 0 1 हो जाएगा या 0 0 फिर 1 हो जाएगा। डिजिट तो इसी प्रकार से रहेंगे, 0 और 1 ही तो समझेगा ये। तो क्या यही परिणाम अपने को प्राप्त दे देगा? नहीं देगा। फिर ये पता करेगा कि यूजर ने हमें किस प्रकार से इनपुट दी थी। तो यूजर ने इनपुट दी थी अपने को 2 गुना 16 दे दिया था, तो वो क्या करेगा, फिर इसको चेंज करेगा और चेंज करेगा यूजर की भाषा में लिखेगा, तो वो अपने को 32 जो इसको 32 में चेंज करेगा। फिर 32 के अंदर आंकड़ों के अंदर इसको चेंज कर दिया, अंकगणितीय के अंदर, फिर आंकड़ों के अंदर चेंज होने के बाद अपने को 32 आउटपुट देगा वो। इससे पहले इतनी प्रक्रिया होती है, यह प्रोसेस की प्रक्रिया है। इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे प्रोसेस प्रक्रिया कहते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे प्रोसेस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। कि कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, इनपुट दिया जाने के बाद वो इस पर मशीनी भाषा में चेंज करता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है, फिर यूजर की भाषा में चेंज करता है, फिर आउटपुट देता है। और आउटपुट देने के बाद भी क्या होता है, तो आउटपुट देने के बाद भी क्या होता है, तो यूजर अगर कह देता है कि इसको सेव करना है, तो वो किसका यूज करता है, तो वो यूज करता है मेमोरी का। आउटपुट के बाद यहां से आगे, यहां लिख रहा हूं कौन सी यूनिट का यूज करता है, वो यहां से आगे, तो यहां से आगे जिस यूनिट का यूज करता है, तो मेमोरी यूनिट का यूज करता है, मेमोरी के अंदर है, उसको सेव करेगा। सेव करने के बाद सबसे लास्ट की जो प्रक्रिया आ जाती है वो आ जाती है नियंत्रण। नियंत्रण सेव करने के बाद भी वो नियंत्रण रखता है कि फाइल कहीं करप्ट ना हो जाए, फाइल हट न जाए, फाइल है वो सुरक्षित रहे, तो वो नियंत्रण भी कंप्यूटर रखता है। और ये एक है कंप्यूटर की प्रक्रिया है, अपने आउटपुट इनपुट देते हैं, मशीनी भाषा में चेंज करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर यूजर की भाषा में चेंज करता है, फिर आउटपुट प्रदान होता है, फिर उसको मेमोरी के अंदर सेव करता है, फिर उस पर नियंत्रण रखता है। अगर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि कंप्यूटर की प्रोसेस प्रक्रिया निम्नलिखित में से सही होगी, तो वो ऑप्शन दे देगा, इनपुट, फिर मशीनी भाषा दे देगा, फिर प्रोसेस दे देगा, यूजर भाषा दे देगा, आउटपुट दे देगा, फिर मेमोरी दे देगा, फिर नियंत्रण दे देगा, इस प्रकार से दे देगा। और कुछ के अंदर चेंज कर देगा, जैसे मशीनी भाषा से पहले प्रोसेस को कर देगा, एक के अंदर क्या करेगा, प्रोसेस को यूजर भाषा के पास ले जाएगा, और इसको मशीनी भाषा और यूजर भाषा को एक साथ कर देगा, प्रोसेस को इस तरफ ले जाएगा। एक के अंदर क्या करेगा, ये 3 ऑप्शन हो गए। एक के अंदर क्या करेगा, नियंत्रण को पहले रख देगा, मेमोरी को बाद में रख देगा। तो सही जो सुमेलित प्रक्रिया होगी वो कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले इनपुट आएगा, उसके बाद मशीनी भाषा आएगी, फिर प्रोसेस आएगा, फिर यूजर भाषा आएगी, फिर आउटपुट आएगा, फिर मेमोरी आएगी, उसके बाद नियंत्रण आएगा, क्योंकि मेमोरी के अंदर है, स्टोर करके रखेगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसको 2-3 बार बोलोगे तब याद होगी, जैसे इनपुट, मशीनी भाषा, प्रोसेस, यूजर लैंग्वेज, आउटपुट, मेमोरी, नियंत्रण। इनपुट है, फिर मशीनी भाषा, फिर प्रोसेस, फिर उसके बाद यूजर लैंग्वेज, फिर उसके बाद जो आउटपुट, फिर मेमोरी, और फिर है नियंत्रण। तो ये इस प्रकार से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पूछ सकता है। अब बात करें आउटपुट की, बात कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइस का भी अपने को पता होना चाहिए। आउटपुट है डिवाइस, क्योंकि ये प्रक्रिया बताने से पहले अगर आपको आउटपुट डिवाइस की परिभाषा बता देता तो वो आपके समझ में नहीं आती। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस प्रक्रिया इसके सेम ही है। आउटपुट डिवाइस की परिभाषा के क्या अंदर क्या आ जाएगा, प्रोसेस के बाद यूजर भाषा में प्राप्त परिणाम
जिस माध्यम से प्राप्त होता है, जिस माध्यम से प्राप्त होता है उस माध्यम को, जिस माध्यम से प्राप्त होता है उस माध्यम को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस कहते हैं, डिवाइस कहते हैं। कि क्या करता है, तो प्रोसेस के बाद जब यूजर भाषा में कन्वर्ट करने के बाद यूजर भाषा में प्राप्त परिणाम जिसे जिस माध्यम से प्राप्त होता है उस माध्यम को क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब वो यहां से पूछ सकता है कि यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो बोल देगा यूजर भाषा में प्राप्त परिणाम कहलाता है। यूजर भाषा में प्राप्त परिणाम है वो क्या कहलाता है, तो आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। यूजर भाषा में जो प्राप्त परिणाम होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे अपने आउटपुट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आउटपुट के नाम से जानते हैं। यूजर भाषा में जो प्राप्त परिणाम होता है उसे आउटपुट के नाम से जानते हैं, परंतु अपने परिभाषा क्या देख रहे हैं, परिभाषा देख रहे हैं आउटपुट डिवाइस की। तो ये तो आउटपुट हो गया, और जिस डिवाइस के माध्यम से या जिस माध्यम से प्राप्त हो रहा है उस माध्यम को अपने आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो माध्यम के अंदर अगर देखें तो जैसे अगर 2 × 16 दे दिया इनपुट के अंदर, और आउटपुट अपने को मॉनिटर के ऊपर प्राप्त हो रहा है, और कितना प्राप्त हो रहा है, 32 हो रहा है। तो ये मॉनिटर क्या है, मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का रोल कौन सा माध्यम अदा कर रहा है, तो जो माध्यम है वो कौन सा है, मॉनिटर है। यहाँ पे माध्यम क्या है, मॉनिटर माध्यम है यहाँ पे। तो अब अगर देखें कि इसके अलावा भी कोई आउटपुट डिवाइस हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। इसके अलावा किस प्रकार से हो सकती है, जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल सेव है और हमने उसको प्रिंट करने का आदेश दे दिया या प्रिंट करने के लिए इनपुट दे दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट किस माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, तो प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट प्राप्त होगा अपने को। किसके माध्यम से होगा, तो प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट प्रदान होगा। तो यहाँ पे आउटपुट का माध्यम कौन सा है, प्रिंटर है। आउटपुट डिवाइस का जो रोल कौन अदा कर रहा है, तो प्रिंटर अदा कर रहा है। प्रिंटर के द्वारा क्या किया जाता है, तो कौन सी कॉपी प्राप्त की जाती है प्रिंटर के द्वारा। कॉपी के कितने प्रकार होते हैं, अगर देखें तो कंप्यूटर के द्वारा हार्ड कॉपी प्रदान की जाती है। कौन सी कॉपी होती है कंप्यूटर के द्वारा जो प्राप्त होती है, वो हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कंप्यूटर के द्वारा अपने को क्या प्रिंटर के द्वारा अपने को कौन सी कॉपी प्रदान की जाती है, तो हार्ड कॉपी प्रदान की जाती है। और जब यही कॉपी, ये डाटा अपने को कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो उसे अपने किस नाम से जानते हैं, तो उसे अपने सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अपने को, तो उसमें अपने चेंज कर सकते हैं, जबकि हार्ड कॉपी प्राप्त करने के बाद उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, उसके अंदर है चेंज नहीं किया जा सकता। उसका दोबारा प्रिंट दिया जा सकता है, एडिट करके उसका दोबारा प्रिंट दिया जा सकता है, परंतु जो आउटपुट अपने को प्रदान हो गया, हार्ड कॉपी अपने को जो प्रदान है, उसमें तो चेंज नहीं कर सकते। इस कारण से इसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। और प्रिंटर से जो कॉपी प्रदान होती है वो कौन सी कॉपी होती है, तो वो हार्ड कॉपी प्रदान होती है। अब आउटपुट डिवाइस के उदाहरण लिखे यहाँ, तो उदाहरण लिख लेना। एक तो प्रिंटर लिख लेना, उदाहरण के अंदर है, एक तो प्रिंटर लिख लेना, उसके बाद दूसरा लिख लेना मॉनिटर। मॉनिटर सभी माध्यम आ जाएंगे, जैसे स्पीकर आ जाएगा, स्पीकर। ये भी क्या है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो आज की क्लास थी अपनी, आईपीओ सर्किल को भी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब एक सूचना आई है कि जो कंप्यूटर की एक नई
लिस्ट आई है, उस लिस्ट के अंदर जो कंप्यूटर पहले शक्तिशाली कंप्यूटर थे ना, वो अब शक्तिशाली कंप्यूटर नहीं रहे, क्योंकि सितंबर 2022 के अंदर नई सूची जारी हुई है और उस सूची के अंदर जो पहले कंप्यूटर थे ना, वो शक्तिशाली कंप्यूटर नहीं रहे हैं। जो विश्व का शक्तिशाली कंप्यूटर था उसमें भी बदलाव आ गया है, उसकी जगह दूसरे कंप्यूटर ने ले ली है, और जो भारत का शक्तिशाली कंप्यूटर था उसकी जगह भी दूसरे कंप्यूटर ने ले ली है। तो ये रिपोर्ट कब आई है? तो ये रिपोर्ट आई है अक्टूबर 2022 के अंदर। कब आई है? अक्टूबर 2022 के अंदर आई है, जब अपने क्लासें करवाई थी पहले कि भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वो प्रत्यूष और मीर करवाया था, जबकि विश्व का जापान का फुगाकू करवाया था। तो उस समय तो वो थे, परंतु अब क्या हो गया? तो अब नई रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट के आधार पे इन कंप्यूटरों के अंदर चेंज हो गया है। तो ये चेंज कब हुआ है? अक्टूबर 2022। जो अक्टूबर 2022 है इसके अंदर क्या आई है? ये रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर चेंज क्या हुआ है? तो भारत का विश्व का जो शक्तिशाली कंप्यूटर था ना, विश्व का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर तो विश्व का जो शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा हो गया है? तो फ्रंटियर हो गया है। ये अपने नोट्सों के अंदर याद नोट कर लेना कि विश्व का जो शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है वो वर्तमान में कौन सा है? तो वर्तमान में वो फ्रंटियर है। उससे पहले कौन था? तो उससे पहले था वो था अक्टूबर 2022 से पहले जापान का फुगाकू। कहाँ का था? जापान का फुगाकू। अगर ऑप्शन के अंदर जापान का फुगाकू दिया गया होता है, फ्रंटियर नहीं दिया गया होता है, तब तो अपना शक्तिशाली कंप्यूटर है विश्व का वो फुगाकू रहेगा। अगर फ्रंटियर दे दिया है और फुगाकू भी दे दिया है तो कौन सा हो जाएगा? फ्रंटियर हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में ये है। ये ध्यान कर लेना। क्या कर लेना? ये ध्यान कर लेना। इसके साथ साथ भारत का जो सुपर कंप्यूटर, शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, ये तो बात हो गई वर्ल्ड लेवल की कि विश्व का हो गया। ये तो विश्व लेवल पे जो शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। अब बात करते हैं, अपने भारत के अंदर रहते हैं तो भारत की बात करते हैं। तो भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर तो भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो भारत का जो शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है वो परम प्रवेगा हो गया है। कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परम प्रवेगा। तो भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा हो गया है अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से? तो उसका भारत का जो सुपर कंप्यूटर हुआ है वो है परम प्रवेगा के नाम से। इससे पहले कौन सा था? तो इससे पहले था प्रत्यूष और मिहिर। दो कंप्यूटर थे, दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। कुछ बुकों के अंदर प्रत्यूष सिर्फ दिया गया होता है, मिहिर नहीं दिया गया होता। तो अपने नोट्सों के अंदर प्रत्यूष व मिहिर दोनों लिखवाए गए हैं, तो वो थे। इससे पहले अक्टूबर 2022 से पहले कौन से थे? तो अक्टूबर 2022 से पहले जो सुपर कंप्यूटर थे वो प्रत्यूष और मिहिर थे। ये भी ध्यान कर लेना। अगर परम प्रवेगा दिया गया होता है ऑप्शन के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि भारत का सर्वशक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है और परम प्रवेगा ऑप्शन के अंदर दिया गया होता है, तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी प्राथमिकता देनी है, वो देनी है अपने को परम प्रवेगा को। अगर परम प्रवेगा नहीं दिया गया होता है और प्रत्यूष और मीर में से कोई सा भी दिया गया होता है तो वो अपना सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, वो अपना आंसर है हो जाएगा। परंतु अगर परम प्रवेगा दिया गया होता है तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इसकी रहेगी। तो आज की क्लास में अपने अक्टूबर 2022 के अंदर कंप्यूटर की रिपोर्ट जारी हुई है, उसके बारे में ध्यान किया। इसके बाद अपने आज की क्लास को देते हैं यही विराम, इसके बाद शुरू करेंगे आगे की क्लास से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्लास आपको पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा औचित्य इन क्लासों को लगाने का तभी सक्सेस हो सकता है जब आप इनको शेयर करोगे। और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मेरी रहती है वो रहती है कि जितना मैटर बच्चों को प्रोवाइड करवा सकूं उतना करवाना चाहता हूं। मैं मैटर खाने की नहीं सोचता। यहाँ पे अगर 20 क्लासों का मैटर है और मैं उनको 30 क्लासों में प्रोवाइड करवा सकता हूं तो मैं नहीं करवाऊंगा। अगर 20 क्लासों का मैटर मैं 10 क्लासों में प्रोवाइड करवा सकता हूं, परंतु मैटर को खा के नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को मैटर बढ़ा के देना है, कम करके नहीं देना मैटर। मेरा औचित्य यही रहता है कि मेरे करवाए में से आए, जो भी पेपर आए मेरे करवाए हुए में से आए। इस आधार पे मैं कहता हूं कि जितने ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो उतने ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और सेट के एग्जाम की, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 12वीं लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासों से अच्छी क्लास नहीं मिलेगी आपको।